नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, बिहार में प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी दोनों लोगों का खेल शुरू हो गया है। आप लोग थोड़ा सा पीछे जाइए। जब राहुल गांधी बिहार में 17 दिन की यात्रा कर रहे थे तो राहुल गांधी ने वोट चोरी, चुनाव आयोग, अगड़ा पिछड़ा, दुनिया भर की बातें उठाई। बिहार में 17 दिन रहे, पदयात्रा किए, खूब कवरेज ववरेज, मीडिया, सोशल मीडिया सब लेकर के पहुंचे हुए थे तामझाम। योगी आदित्यनाथ जी एक दिन गए, 2 रैलियां की और जो चुन चुन करके जवाब दिया कि पूरा पासा ही पलट गया। चुनाव में लग ही नहीं रहा था कि कुछ हो रहा है। और योगी आदित्यनाथ जी के बिहार पहुंचने के बाद एनडी गठबंधन में जो खलबली मची, मतलब मैं आपको बता दूं कि एकदम कतई बौखला गए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इनको बिहार जाने की क्या जरूरत है। अरे भैया, उत्तर प्रदेश और जहां का प्रतिनिधित्व करते हैं योगी जी, गोरखपुर, मैं जहां से आता हूं पूरा पूर्वांचल और बिहार का रोटी बेटी भाषा का रिश्ता है। और यह पट्टा कह रहा है कि वहां क्यों पहुंच गए। मतलब इतनी बौखलाहट। यही उत्तर प्रदेश का कांग्रेस का प्रेसिडेंट अजय राय भी कह रहा है। अच्छा, बिहार में किसी नेता की सबसे अधिक डिमांड है अगर एनडीए में, तो वो है योगी आदित्यनाथ। मतलब हर कैंडिडेट चाहता है बिहार का जो एनडीए से चुनाव लड़ रहा है कि मेरे यहां योगी जी की रैली हो जाए। इतनी एप्लीकेशन पड़ी हुई है। जो बिहार के प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनके पास योगी जी की कहना क्या है। मोदी जी की कोई बात ही नहीं है, वो 4-5 रैलियां करते हैं, वो करेंगे ही करेंगे। इससे और बौखलाहट बढ़ी हुई है। योगी जी दानापुर गए, नामांकन में शामिल हुए, उसके बाद एक जनसभा को संबोधित किया। और जनसभा को संबोधित करते हुए जो बातें उन्होंने कही, वो ऐसा नहीं था कि मनगढ़ंत बातें थी, ऐसे ही योगी जी आए और कह दिए। ना ना भाई साहब, बुलडोजर उलडोजर तो जो पहुंचा था वो ठीक था। उन्होंने एक बात कही। उन्होंने क्या कहा कि कांग्रेस और आरजेडी को बुर्का चाहिए। ये बात क्यों कहा? क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा था इस बार बुर्का पहन करके भी जो लोग वोट डालने आएंगे उनकी चेकिंग की जाएगी, उनको देखा जाएगा। अब कांग्रेस वाले और आरजेडी वाले तुरंत कह रहे अरे नहीं नहीं, यह तो अपमान हो जाएगा। क्यों अपमान होगा भाई? क्यों अपमान होगा? किसी कोई भी वोटर आता है मतदान केंद्र पे, फोटो से मिलान उसका इसीलिए होता है कि वही व्यक्ति है या दूसरा व्यक्ति है। किस लिए होता है? एजेंटों का क्या काम होता है? उनका काम यही तो होता है ना कि कोई गलत आदमी या कोई व्यक्ति 2 बार तो आकर के नहीं वोट डाल रहा है, तो बिना देखे कैसे चेकिंग होगी? तुरंत धर्म वरम से जोड़ करके लोग बौखलाने लगे। तब योगी बाबा को तो मौका मिलेगा ही भाई ना। जब वो पहुंचेंगे तो फिर तमाशा करेंगे करेंगे, वो तो पूछेंगे ही पूछेंगे। तो बेसिकली चुनाव आयोग ने कहा था, और चुनाव आयोग ने क्या, जब यह बात कही थी तो उन्होंने कहा था कि देखो भाई, इसमें आंगनवाड़ी की जो महिलाएं हैं, वो जो आशा बहनें हैं, वो जो मेडिकल वगैरह का काम करती हैं गांव गांव में, वो ये लोग इसमें इन्वॉल्व होंगी और ये चेक करेंगी। और सबसे बड़ी बात क्या है, इनको ट्रेवल नहीं करना, वही लोकल की महिलाएं रहेंगी, उसी गांव की महिलाएं रहेंगी। समस्या क्या है? वो पहचान भी लेती है सही सही और वो देख भी लेती है। तो ये वाला जो तमाशा हुआ है ना, इस तमाशे के बाद एकदम बेहोशी छाई हुई है एनडी गठबंधन में। अच्छा, ये सीट बेचारे बांट नहीं पा रहे हैं, ऊपर से योगी जी पहुंच गए। भाजपा ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी। मान लीजिए उसमें 4 भोजपुरी स्टार तो है ही, पवन सिंह है, मनोज तिवारी हैं, सांसद ही हैं भाजपा के, गोरखपुर से जो सांसद हैं रवि किशन वो हैं, निरहुआ है? उधर मैथिली ठाकुर को भी लेकर के बना हुआ है। ठीक है, मैथिली ठाकुर तुरंत ज्वाइन किए, टिकट पा गई, वो भाजपा वालों का समस्या है ना, भाजपा के कार्यकर्ताओं की समस्या होगी उससे। तुम लोगों को मैथिली ठाकुर के आने में, तुम भी नेहा सिंह राठौर को ले आते, लड़ा देते मैथिली ठाकुर के खिलाफ चुनाव।
दिन भर तो गुणगान गाती रहती है, उसके वजह से एफआईआर हो गया है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है उसका। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है जाओ ट्रायल फेस करो। अच्छा, ट्रायल फेस करो से याद आया कि उत्तर प्रदेश में ही फेस करना है पुलिस को और ट्रायल को, नेहा सिंह राठौर को। तो नेहा सिंह राठौर को उतार देते। अच्छा, नेहा सिंह राठौर बकलोली करें तो लोक गायिका है, और मैथिली अगर चुनाव लड़ ले तो लोक गायिका नहीं। मैथिली ने कब कांग्रेस के ऊपर कुछ वीडियो बनाया या कटाक्ष किया? कभी नहीं। हाँ, उन्होंने एक बार नेहा सिंह राठौर का जवाब जरूर दिया था। समस्या जानते हैं क्या है? बेसिकली डिजिटल मीडिया पे ये लोग बहुत पॉपुलर हैं, और वो पॉपुलैरिटी बीजेपी और एनडीए इनकैश ना कर ले, इसलिए बौखलाहट है। मैथिली के चुनाव लड़ने से नहीं बौखलाहट है विपक्ष को। एक और खेला तमाशा बताता हूं, कुछ चीजें आप लोगों को दिखाता हूं, उसके बाद पूरा विश्लेषण सुनिएगा। बिहार में भाजपा ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट, मोदी, शाह, पवन सिंह और अश्विनी चौबे भी, ठीक है। जायसवाल है, नड्डा, मतलब सारे प्रमुख नेता हैं। ये 5 मुख्यमंत्री हैं, जिसमें देवेंद्र फडणवीस है। क्या है देवेंद्र फडणवीस? किसी को बताने की जरूरत नहीं है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ही हैं। योगी बाबा सदाबहार हैं, वो रहेंगे ही रहेंगे। मोहन यादव भी हैं, हेमंत विश्व शर्मा भी हैं। समस्या हेमंत विश्व शर्मा और योगी आदित्यनाथ जी से अधिक है, और ये उसी इलाके में जा रहे हैं जहां पे इनकी डिमांड है, आप इसी से समझ ले। और ऊपर से बुर्का, तो बुर्का किसी और ने नहीं पकड़ाया, चुनाव आयोग ने, विपक्ष ने पकड़ाया योगी जी को। योगी जी ने इतनी बातें नहीं की, मां जानकी की भी बातें की, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के रिश्ते के बारे में भी बात की, बिहार के रिश्ते के बारे में भी बात की। और बिहार का और उत्तर प्रदेश का क्या रिश्ता है किसी से बताने की जरूरत नहीं है। वो आदिकाल से माता जानकी से जोड़ करके जब उसको योगी आदित्यनाथ जी ने बोलना शुरू किया मिथिलांचल में और बिहार के इलाके में, तो फिर हवा इन लोगों की खराब हो गई। क्यों खराब हो गई? इसलिए खराब हो गई कि अब तक बिहार चुनाव में बकलोली चल रही थी, शुद्ध बकलोली चल रही थी। तू डिग्री दिखा रहे, तू मार्कशीट दिखा रहे, तू नौकरी कैसे देगा रे, मैं सब घर में नौकरी दे दूंगा, एक एक व्यक्ति को नौकरी दे दूंगा, बिहार में लाल किला बना दूंगा, झंडा उखाड़ दूंगा, यही हो रहा था। अब आया चुनाव सही ट्रैक पे, और जब सही ट्रैक पे चुनाव आया तो सबको सांप सूंघने लगा। क्या कहा योगी जी ने, इसको भी थोड़ा सा समझते हैं। कांग्रेस आरजेडी को बुर्का चाहिए, योगी आदित्यनाथ बिहार में खूब दहाड़े, यूपी सीएम ने विरोधियों को जम करके धोया। योगी जी कहते हैं कि ये लोग बुर्का इसलिए चाहिए ताकि बिहार की पहचान खत्म हो जाए, जबकि बिहार की पहचान मां जानकी, गौतम बुद्ध, महावीर, विद्यापति, राजेंद्र प्रसाद और जेपी की गौरवशाली धरती है। ये उनका पहचान खत्म करने के लिए बुर्का चाहते हैं। ले भैया। अच्छा, योगी आदित्यनाथ ने कहा, मतलब ये डॉक्टर आलोक रंजन के लिए प्रचार करने गए थे, जैसे ही उन्होंने जेपी और राजेंद्र प्रसाद का नाम लिया ना, उसके बाद इन लोगों की और सिस्टम खराब हो गया। हाँ भाई, बात तो सही कह रही होगी जी यार, अगर बुर्का देख करके वोट पड़ेगा तो क्या समस्या है इसमें? आगे और बताता हूं क्या क्या कहा योगी बाबा ने। दानापुर में गरजे सीएम योगी, कांग्रेस राजद को लिया निशाने पे, बोले विकास बनाम बुर्के की शरारत कर रहे हैं दोनों दल। कह रहे एक तरफ विकास है, एक तरफ बुर्का है, आप चुनिए कि किसको चुनना है? इन्होंने, योगी जी ने एक और बात कही कि जेपी की विरासत लेकर के चले थे, उसको भूल गए बीच में है। एक बात उन्होंने और कही कि कांग्रेस और आरजेडी को विकास नहीं बुर्का चाहिए ताकि पहचान छिपाकर लोगों का मत हरण कर सके। कहा कि यह साजिश अब नहीं चलने वाली है, मतलब मतों की चोरी कर सके। साफ साफ कहा योगी जी ने, बुर्का पहन के। अच्छा, ये होता भी है। अच्छा, लोग इससे कनेक्ट भी कर लेते हैं कि नहीं, बात तो ठीक है। नेता कौन होता है? जो जनता को अपनी बात समझा ले जाए। नेता वो नहीं होता जो माइक पाते ही फड़फड़ाने लगे ना, क्लियर मैसेज। और योगी आदित्यनाथ जी की पूरे देश में इसीलिए डिमांड होती है, इसीलिए लोग उनको सुनना चाहते हैं, क्योंकि योगी जी गोल गोल जलेबी नहीं बनाते बातों का, डायरेक्ट कहते हैं जो कहना होता है, और मंच से कहते हैं। उसमें सेकुलरिज्म फलाना ढिकाना इसका तड़का वड़का नहीं लगाते, इसलिए योगी जी को लोग सुनना चाहते हैं।
और ओपनिंग ही भाजपा ने करवा दी। ऊपर से अमित शाह पहुंचे हुए हैं बिहार, इस बात को समझिएगा। 3 दिवसीय दौरे पे, तो 3 दिवसीय दौरे पे क्यों पहुंचे हुए हैं? 3 दिवसीय दौरे पे इसलिए पहुंचे हुए हैं ताकि जो कहीं थोड़ा बहुत अड़बड़ गड़बड़ सड़बड़ है उसको सबको समेट सके, सही कर सके। संगठन में जो कुछ समस्याएं हैं वो चुनाव प्रचार सामग्री इधर उधर कुछ भी जहां गड़बड़ है उसको सही कर सके, इसलिए 3 दिवसीय दौरे पे गए हुए, प्रचार करने नहीं गए हुए हैं। जाहिर सी बात है, इस बीच में प्रचार के लिए भी कहीं निकल जाए तो मैं उसको नहीं कर सकता। खबर यह भी आई कि जिस होटल में अमित शाह टिके हुए हैं उसी होटल में वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी भी टिके हुए। अब लोग बहुत सारे कयास लगा रहे हैं, हालांकि उस पर कयास लगाना बेकार बात है। योगी आदित्यनाथ ने एक बात और कही कि आरजेडी बिहार के हित के लिए नहीं, अपने परिवार की चिंता है। लालू यादव के लिए राबड़ी देवी का परिवार है, उनका परिवार है, परंतु मोदी जी कहते हैं कि देश के 140 करोड़ लोग उनका परिवार है। एनडीए सबका विकास चाहता है। उन्होंने कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश की साझी विरासत है जिसको आगे बढ़ाना है। अब इतना कुछ कहने के बावजूद भी न एनडी गठबंधन बौखलाए तो कब बौखलाएगा? सोचिए, मांग हो रही है कि योगी आदित्यनाथ को बिहार में प्रचार नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए भैया? किस लिए नहीं करना चाहिए? मतलब कोई संविधान में एक चुनाव आयोग के पास या कहीं कोई रूल है क्या कि नहीं करना चाहिए? बेसिकली ये मोदी जी की जो दूरदर्शी राजनीति की सोच है, ये उसका प्रतिबिंब है ना? और उसका भी प्रतिबिंब है जो लोग दिन भर अमित शाह, योगी, मोदी सब में आपस में लड़ाई करवाते रहते कि इनकी लड़ाई चल रही है। आप यूट्यूब पे देखे होंगे, कई सारे बड़े पत्रकार हैं, मिलियन मिलियन में उनके चैनल हैं, वो दिन भर यही लड़वाते रहते हैं। इनकी में बड़ी लड़ाई चल रही है। अच्छा, शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे हुए हैं उत्तर प्रदेश से। केशव प्रसाद मौर्य जी तो कैंपेन ही कर रहे हैं, पूरे बिहार में घूम रहे हैं। खलबली का ये भी आलम है। अच्छा, केशव प्रसाद मौर्य जी को भेजने का मतलब है सामाजिक समीकरण को सही करना। योगी आदित्यनाथ जी के पहुंचने का मतलब है कि जितना समीकरण गड़बड़ है सब समीकरण को सही कर देना, क्योंकि योगी जी को सब चाहने वाले, हर जाति में उनके चाहने वाले हैं। भाई जो नहीं चाहने वाले हैं वो तो आप जानते ही हैं, सीधे सीधे उनको उन्होंने बुर्का से संबंध भी स्थापित करते हुए बता भी दिया है ना। और ये किसी से छुपा हुआ नहीं है जो मैं बात बता रहा हूं, ना कोई रॉकेट साइंस है, इस बात को सब लोग जानते हैं। तो पॉलिटिक्स इसको कहते हैं। अभी तो हेमंत बिस्वा शर्मा आएंगे, जब हेमंत बिस्वा शर्मा आएंगे तो उनको कैसे छोड़ोगे? अच्छा, ये दोनों बुलडोजर वाले हैं। जब आज प्रचार करने योगी जी गए थे तो 5 बुलडोजर खड़ा था वहां। बुलडोजर किस लिए खड़ा था? इसलिए खड़ा था कि उत्तर प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो अन्य सारी चीजें हैं, उसको योगी जी ने कैसे सही किया। भाई योगी जी की डिमांड कैसे होती है कि उत्तर प्रदेश जैसे बिगड़ैल प्रदेश को योगी जी ने कैसे संभाला? बुलडोजर चला के संभाला। कहा कि इनको अगर प्रेम की भाषा समझाओगे समझेंगे ही नहीं, समझेंगे ही नहीं। और त्वरित जजमेंट करते हैं, मतलब वो वाला नहीं, लेकिन कानून के दायरे में रह करके करते हैं। मुझे याद है पटना हाईकोर्ट के एक जज ने कहा कि ये बिहार है। एक फैसले में वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, ये बिहार है, उत्तर प्रदेश वाली लत यहां कहां से लग गई, यहां कैसे बुलडोजर चल गया? बुलडोजर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी कानून के दायरे में चलाते हैं, क्योंकि पूरे देश का जितना एनडी गठबंधन, एनजीओ, हिंदू विरोधी हैं, वो सब इसी पे नजर टिकाए रहते हैं। आप देखिए ना, बुलडोजर बहुत में चल रहा है। कहां का बुलडोजर सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है? उत्तर प्रदेश का। निकल करके क्या आता है? कुछ नहीं। देश के सीजीआई बुलडोजर जस्टिस की बात करते हैं, घूम घूम करके पूरी दुनिया, मैंने इस पर रोक लगा दी, मैंने कानून के दायरे में ला दिया, फलाना कर दिया, ढिकाना कर दिया। किसके बारे में बात करते हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बुलडोजर के बारे में। बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस कौन है? योगी जी। जबकि चल गुजरात में भी जबरदस्त रहा है, चल बहुत सारे प्रदेशों में रहा है बुलडोजर। तो उन्होंने जो एक न्याय में एक गैपिंग थी ना इस देश के जस्टिस सिस्टम के द्वारा, उसको भरने का काम किया है। इतना फुर्सत नहीं है यार किसी सरकार के पास कि बैठ करके बुलडोजर चलवाए और इन अपराधियों पे इस तरीके से लगाम रखे। लेकिन क्या करेंगे, अगर अदालतों में त्वरित न्याय होता तो बुलडोजर चलाने की जरूरत नहीं पड़ती।
तो कुल मिला जुला करके बिहार के चुनाव में मजा आने वाला है गुरु, और जबरदस्त मजा आने वाला है। एक तो बहुत ज्यादा दिन का चुनाव नहीं है, कुल मिला जुला करके अब 27-28 दिन में दोनों फेज खत्म हो जाने, उसमें 4 दिन प्रचार होना नहीं है, ठीक है। तो कुल मिला जुला करके 20 दिन प्रचार के लिए मिले हुए हैं। इस 20 दिन में जबरदस्त गहमा गहमी रहनी है, ठीक है। अब स्टार प्रचारकों की लिस्ट आ गई है, स्टार प्रचारक लोग भी अब शुरू हो जाएंगे, सब अपने अपने नुक्कड़ सभा रैली ये सब सारी चीजें करेंगे, लेकिन नजर दो लोगों के ऊपर विशेष रूप से टिकी रहेगी, जिस दिन मोदी जी की रैली होगी और जिस दिन योगी जी की रैली होगी और जिस दिन हेमंत विश्व शर्मा की रैली होगी। तो ये खेल तमाशा जो है गुरु, वो बड़ा मजा देने वाला है बिहार के चुनाव में। अभी तक तो लग रहा था कि भैया टिकट नहीं बांट पा रहे हैं सब प्रचार वह कब से करेंगे है ना। तो ये जो कैंपेन का स्टाइल है मोदी जी का, और जिस तरीके से वो डिजाइन करवाते हैं कैंपेन, उसको कभी भी विपक्ष नहीं पकड़ सकता है, कभी नहीं, दूर दूर तक नहीं। तो आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए और योगी जी के भाषणों का मजा लीजिएगा। साथ के साथ अगर आप डोनेट करना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो उसके लिए फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हो। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।